किसानों के आंदोलन के साथ बहुत सारे किस्से भी टहलते हुए इस सड़क पर आ गए हैं और हमारे बच्चे किस्सों से हमेशा जुदा रहे। उनको समझ में नहीं आती किस्सा गोई, लेकिन किसानों की किस्सा गोई जमीन से जुड़ी होती है, रोटी से जुड़ी होती है, भूख से जुड़ी होती है, फसलों से जुड़ी होती है। वो हवाई नहीं होती है, क्योंकि वो टेलीविजन के स्टूडियो में वो किस्से नहीं बनते हैं, वो किस्से खेतों खलिहानों से आते हैं। तो जवीर बहुत अच्छे किस्सा गो हैं। ये किसान आंदोलन के नेता हैं और गाजियाबाद किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो जिला प्रभारी हैं। तो इनके पास अपनी एक समझ है किस्सों को लेकर। आप कुछ बता रहे थे, किस्सा सुना रहे थे बड़ा शानदार। ऐसा ये जो रंगा बिल्ला है, छोटा अब्दुल शासन, जिसे दुर्योधन भेजता तो लेना कुछ ले आता कुछ। कश्मीर का भेजा, ले जा लोकसभा में, ले गया राज्यसभा में कि पहले यहाँ से शुरू करूंगा, चलो कर लो। इसके साथ उस वाली होनी है कि एक गांव में पहलवान था, वो गया पड़ोस के गांव में कुश्ती करने, रास्ते मिल गया पीर बाबा, यानी कि ये अब दुर्योधन। क्या लगा पीर बाबा 5 रुपए का पर्चा चढ़ाऊंगा, कुश्ती जीत गया तो उसे क्या पता था पहलवान थे घने किसान। आटे दाब लिया कमर में और मोटा मुंह रगड़ का जो मारा देख है। क्या लगा भाग पीर बाबा भाग, मेरी तो दही टूट चुकी है, 5 रुपए के चक्कर में तू मत मारा जाइए, भाग पीर बाबा भाग। तो पीर बाबा को भगा रहा था, तो ऐसा था उसे भगाना पड़ेगा कि तू भाग ले, मैं तो मारा गया। ये किसान है, जमीन पर पंजा मारेगा, किसान अपनी जान भी दे देगा जमीन के लिए। ये बढ़ के तो दिखाइए गांवों में अंबानी और अडानी, ये इसको शर्म आनी चाहिए मोदी को। ये देश से झूठ बोल रहा, ये कहता है देश मेरा सबसे प्यारा है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा। आतंकवादी वो नहीं, ये आतंकवाद का जड़ ये है। मैं ये पूछता हूँ आपके चैनल से कि वो जो हमला हुआ पुलवामा वाले, तुम पे वो क्या हो, रो पोसी हो, आरबी रो और सीबीआई, ये कहाँ भाट भून रही है। अच्छा, एक भ्रम को समझने की बड़ी जरूरत है और वो आंकड़ों के आधार पर समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एमएसपी को हम का दायरा बढ़ा रहे हैं, किसानों को फायदा होने वाला है। सच ये है कि सरकार संगठित तरीके से एमएसपी खत्म करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 7 दिसंबर तक, इसको नोट कीजिए, 7 दिसंबर तक 5.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 5,56,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान बेचने के लिए एमएसपी पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उनका धान नहीं खरीदा है। अगर प्रति क्रय केंद्र का हिसाब लगाएं तो एक दिन में एक क्रय केंद्र औसतन 1.25 किसानों से खरीद कर रहा है। आप समझिए कि एमएसपी के मॉडल को कहां ले जाना चाहती है सरकार। और सवाल केवल एमएसपी का नहीं है, सवाल है सब्सिडी खत्म करने का। और सब्सिडी भी केवल किसानों की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल यूरिया खाद की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल बिजली की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई की सब्सिडी भी खत्म होगी। इसका विस्तार आरक्षण खत्म करने पर जाने वाला है। इसका विस्तार इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने की ओर जाने वाला है। पीडीएस खत्म किया जाने वाला है। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं बचेगा जहां गरीब रोता हुआ आपको नहीं मिलेगा। इस साजिश को, इस कॉन्स्पिरेसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोटी खाते हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका दूध आज मदर डेयरी का भुट्टा 89 रुपए में 3 बिक रहा है और किसान 10 रुपए में किलो बेच रहा है, 5 रुपए में किलो बेच रहा है, 1 किलो में 12 भुट्टे। ये सरकार की एजेंसी है मदर डेयरी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लूट का दायरा अंबानी और अडानी के आने के बाद कहां तक पहुंचने वाला है, कहां तक जाने वाला है? आपकी थाली, आपका जीना, आपका खाना, आपका रहना कितना मुश्किल होने वाला है। जवीर, आप बताइए कि ये सब जब होगा, इस लड़ाई की क्या तैयारी है किसान के पास? क्योंकि ये बात समझ में आती है कि सरकार और कंपनियों का गठजोड़ बहुत सीधा है।